अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। निराकार रूप के मानने वालों का और साकार रूप जो देवी देवताओं को मानने वाले, उनके लिए पूजा का तरीका हमारे संतों ने बताया। जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने गीता को खूब अच्छी तरीके से पढ़ा, गीता में साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा हमारा अभ्यास। आज तक जो भी हम काम करते हैं,
कितने समय से उसका अभ्यास करते चले जा रहे हैं। अगर इसका भी अभ्यास करेंगे बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होगी, हमेशा आनंद में रहेंगे। अगर सच्ची शांति आनंद चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट की जो आप करने जा रहे हैं उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमको ये करना है। एक इष्ट की पूजा, एक इष्ट, परमात्मा का एक स्वरूप, चाहे वो ग्राम देवता हो, चाहे कुल देवता हो, चाहे ग्रह देवता हो, जिसको मानते हैं उसको। ये तो हुआ पूजा का तरीका। मगर अध्यात्म प्राप्ति के लिए 3 कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली ईश्वरीय कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी निज कृपा। ये नहीं कि मंत्र लेके छोड़ दिया और गुरुजी ने सब कर दिया, ऐसा नहीं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी साधक की है। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन, कि जो बताया जाए वो किया जाए। पहली है ईश्वरी कृपा। ईश्वर ने दया कृपा कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनि है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वाधीनता दी है। जितनी और योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ऐसी है मनुष्य योनि, प्रभु की असीम कृपा से मिलती है। साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर परमात्मा ने अवसर दिया है, हमें मनुष्य योनि दी है, हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा से अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, इसका अवसर हम सबको प्राप्त है। पहली कृपा परमात्मा ने सबको दी है। दूसरी कृपा करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन 999 मनुष्यों की बुद्धि शारीरिक बुद्धि है। इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर रात्रि तक इस शरीर की चिंता में समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता में ही सारा समय हमारा जाता है, व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे मान प्राप्त हो, कैसे वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। संसारिक इस शरीर के लिए जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं क्या हूं, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या वही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं और सांसारिक व्यवहार करते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। ऐसा जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। देखता है मनुष्य आया है, चला गया, अर्थी जाते देखता है, दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि क्या हम भी मरेंगे। फिर ये देखता है कि जो आया है वह जाता है। ये भी देखता है कि बच्चा भी मरता नजर आता है, बुढ़ा भी मरता नजर आता है, जवान भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और जहां दाह संस्कार पैदा हुआ
उसके बाद हम दुनिया में वैसे के वैसे आ जाते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है। तब ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने को जाने कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, इस दुनिया में आया जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है। इसको जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने के लिए हृदय में जागृति होती है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो हजार पीछे किसी किसी व्यक्ति में ये जिज्ञासा पैदा होती है। वास्तव में जो हम सामने नजर आ रहे हैं यही सब कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ नहीं। हमारे 3 शरीर हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बनी है 3 शरीर से मिलकर। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला स्थूल शरीर है जिसमें 10 इंद्रियां हैं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वासना का आनंद लेते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, फिर स्थूल शरीर में होती है। वासना का जितना आनंद है वह सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरी हमारी आत्मा, कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद आत्मा में है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना संभाल कर रखते हैं, इतनी देख रेख रखते हैं, हमारे सगे संबंधी इसका ख्याल रखते हैं, जब आत्मा शरीर को छोड़ गई तो शरीर बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर कहते हैं कि जल्दी उठाओ कहीं भूत ना बन जाए। तो सारा खेल ये आत्मा का है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये है हमारा असली अस्तित्व। और इन तीनों शरीरों का डेवलपमेंट, सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। ये मनुष्य का जीवन लक्ष्य है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, संसार क्या है, सत्य क्या है। ऐसी सुंदर जागृति पैदा होती है। फिर वो चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता, संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं पहाड़ों जंगलों में खाक छानता रहता है। कैसे उसे सत्य प्राप्त हो, कैसे सत्य का अनुभव हो, कैसे सत्य प्राप्त हो। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है तब ये चीजें शुरू होती हैं। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए, कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे हस्तिनापुर में रहने लगे अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास। बहुत दुखी रहते, सोचते थे कि 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट विध्वंस हो गया। इसी सोच विचार में पड़े रहते। इनके भाई थे विदुर, विदुर सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए और जब उन्होंने देखा कि अपने भाई की ऐसी हालत है, बहुत दुखी हुए। सोचा कि मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े कुछ भरोसा नहीं। और कितने वर्षों तक इस काल चक्र में पड़े रहे, जीना मरना जीना मरना। बहुत दुखी हुए और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने भाई साहब को जिताऊं और सीधे रास्ते पर लगाऊं।
संत लोग समय का इंतजार करते हैं, समय पर वार करते हैं ताकि खाली ना जाए, देखते रहे कि साधक कब तैयार है, जब सच्चा ज्ञान दे सकता है। इसी इंतजार में रहे। 3 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। सन्यासी थे, उनका धर्म था कि एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था, ज्यादा ठहरे, रुक गए और समय का इंतजार करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड कुछ अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित है। अच्छा अवसर जाकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब, मैं आपको एक बड़ा सुंदर किस्सा सुनाता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासी के नाते हमारा काम देश ठाटन का है, घूमते रहते हैं, नगर जाते हैं, देश जाते हैं, बड़े बड़े देश देखे, शहर देखे, जंगल देखे, पहाड़ देखे, बहुत मुल्क देखे। और बोले कि एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों में चला गया, और असम में इतनी घनी जंगल होती है, उसमें हाथी भी छिप जाए। एक बार जब असम में गया, एक पगडंडी जा रहा था, पगडंडी छोटा रास्ता जो जंगलों में होता है, उस रास्ते से चला जा रहा था। तब मैंने क्या देखा कि सामने एक बहुत सुंदर व्यक्ति, हिस्ट पुस्ट, बड़ा अच्छा शरीर, सुडौल, बहुत ही सुंदर एक ब्राह्मण पुत्र सामने से चला आ रहा है। ज्ञान विज्ञान का दीपक मालूम होता था। ऐसा व्यक्ति सामने से चला आ रहा है। विदुर जी ने बड़े कौतूहल से देखा कि परमात्मा की बड़ी सुंदर रचना है। वह सोच ही रहे थे कि वह ब्राह्मण पुत्र बराबर वाली पगडंडी से निकल गया। ये अपनी पगडंडी पर आगे चले गए। थोड़ी देर आगे चले तो उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी। धमाका जैसे कोई चीज गिरती है, बड़ी जोर की आवाज हुई तो चौंके। पीछे फिर के देखा तो क्या देखते हैं कि वे ब्राह्मण पुत्र अंतर ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहां चला गया। ये बड़े सोच में पड़ गए कि इतना स्पुष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, कहां गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से वह ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चल पड़े। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, घास से ढका हुआ है। इस ब्राह्मण पुत्र में एक विशेषता थी जो इसने नोट किया था, वह ये थी कि सर्वगुण संपन्न था, सुंदर था, हिस्पुस था, इंटेलिजेंट था, लेकिन अपने गुणों में उसका बड़ा गर्व था, अभिमान था। उसे अभिमान, अहम उसमें इतना था कि वो नीचे देख के चलता ही नहीं था, ऊपर देख के चलता, ऊपर दृष्टि करके चलता। इन्होंने नोट किया हुआ था कि इसमें थोड़ी खराबी है, तो इन्होंने सोचा कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। जिन्हें प्रभु प्रभु देता है उनमें घमंड आ ही जाता है। देखते हैं बड़े अफसर हैं, उन्हें छोटे आदमी नमस्कार करें, गर्दन भूल से हिल गई तो हिल गई, नहीं तो नहीं। तो ये बात है, प्रभुता पाए काय मद नहीं, घमंड आ ही जाता है, घमंड आ ही जाता है, अजीब बात नहीं। लेकिन इसमें भी अहंकार है, ये उन्होंने नोट किया हुआ था। जब ये गड्ढे के पास पहुंचे तो देखते हैं कि उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पीपल के पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में और आधी अधर में जमीन पर है, और ये गड्ढा घास से ढका हुआ है। उन्होंने झांक करके देखा तो क्या देखता है कि वो जो ब्राह्मण पुत्र है जो जा रहा था वह इस गड्ढे में पड़ा हुआ है। उसका सिर नीचे और टांगे ऊपर, गिरा सिर के बल था, नीचे देख के चलता नहीं था।
ऊपर देख के चलता था, उसे नजर नहीं आया कि गड्ढा था, तो वह गिर गया। ऐसा हुआ कि उसकी टांगे पीपल की पेड़ की जड़ थी, उसमें फंस गई। सर नीचे, टांगे ऊपर, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो देखना शुरू किया। क्या देखता है? गड्ढे के नीचे सांप बैठा है। कोबरा, जहरीली सांप फन उठाए बैठा है। उसने सांप देखा, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, बचा लिया। अगर गड्ढे में गिरता, अब पीपल के पेड़ में टांगे नहीं फंसती, तो मैं सांप के ऊपर गिरता, सांप मुझे डस लेता। उसके बाद उसने इधर उधर देखना शुरू किया। ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि पीपल के पेड़ की जड़ों में जिसकी टांग फंसी हुई है, उन जड़ों में 2 चूहे काट रहे हैं। एक चूहा सफेद रंग का, एक चूहा काले रंग का। एक इधर से काट रहा है, दूसरा उधर से काट रहा है। अब उसे डर लगा कि यदि ये बराबर काटते रहे और जड़ कट गई और सांप वहीं बैठा रहा, तो मैं गिर जाऊंगा, फिर मारा जाऊंगा। खतरा देखा, चिंता हुई। थोड़ी देर बाद भूख लगी और प्यास लगी। बड़ा घबराया कि खाने के लिए तो पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।